नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय भवानी, हर हर महादेव। आप सब लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, चेटी चंद की बहुत शुभकामनाएं, नवरात्र की शुभकामनाएं, रमजान मुबारक। हर चीज इकट्ठी आ रही है। लगता है कि ऊपर वाला विचार रहा है कि हम सब लोग एक तरीके से बहुत अच्छी तरह जिएं, मरे नहीं। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सब लोगों ने मिलकर के ये तय किया है कि जहां तक के भारतीय निवासियों का प्रश्न है, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। मजाक नहीं कर रहा हूं। लॉकडाउन लगाया गया। मैं लॉकडाउन के, इस किस्म के लॉकडाउन के खिलाफ हूं, आप सबको मालूम है। लेकिन जब लॉकडाउन नहीं था, किस अनुशासनहीनता से, किस बर्बरता से, किस बेवकूफ़ी से हम सब लोग इकट्ठे हो रहे थे भेड़ बकरियों की तरह, सब चौपाटियों पे, जुहू बीच पे, दादर बीच पे, गिरगांव बीच पे, अक्सा बीच पे, वर्सोवा बीच पे, जैसे कि कोविड नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, किसी ने कुछ और नहीं पहना हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। और आज ही की फुटेज आई है, कहां से? हरिद्वार से, हर की पौड़ी से। लाखों की भीड़, लगता है लाखों की भीड़, असल में हजारों की होगी। लगता है लाखों की भीड़ उत्तराखंड हरिद्वार हर की पौड़ी से शाही स्नान के लिए। 37,000 से ज्यादा लोगों ने शाही स्नान किया। अरे क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? कुछ तो रहम करो, कुछ तो रहम करो। क्यों चाहते हो कि सारा देश इसकी चपेट में आ जाए एक बार फिर? दिस इज अ न्यू स्ट्रेन, फॉर गॉड सेक। दिस इज द कोविड स्ट्रेन नंबर 4। ये चौथा स्ट्रेन है। पता नहीं इसके ऊपर वैक्सीन काम करेगा या नहीं करेगा, पूरी तरह भी करेगा या नहीं करेगा, किसी को मालूम नहीं है। तो ये लोगों से मेरी विनती है, कृपा करके जब आप अपनी जान से खेल रहे हैं, याद रखिए आप अपनी जान से ही नहीं, आसपास के लोगों की जान से भी खेल रहे हैं। So please be careful. However, having said that, however, मुंबई शहर, नासिक हो गया, नागपुर हो गया, पुणे हो गया, नवी मुंबई हो गई, ठाणे हो गया, यहां पर जितने व्यापारी हैं, जितने काम करने वाले लोग हैं बेचारे, वो सब कह रहे हैं कि हम लोगों की क्या गलती है। हम लोगों ने तो सरकार के बताए हुए सुरक्षा के जितने भी कदम थे, हम सब लोगों ने लिए, तो फिर हमको ये सजा क्यों दी जा रही है? लोगों का ये मानना है। इकबाल चहल साहब, आप बीएमसी कमिश्नर हैं, आप कृपा करके उस किस्म के नॉर्म्स बनाएं जहां पर लोगों का काम भी चल सके और सावधानी भी बरती जाए। मानता हूं आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। आप कहेंगे कि भाई लॉकडाउन लगा दीजिए, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन से काम चलने वाला नहीं है। जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन क्या होगा? उसी तरीके से भेड़ बकरियों की तरह लोग ऐसे भागेंगे जैसे जेल से भाग रहे हैं। और यहां पर मुझे दाद देनी होगी, प्रशंसा करनी होगी एक बार फिर मुंबई पुलिस की, महाराष्ट्र पुलिस की। जिस प्रकार हमारे पुलिसकर्मियों ने अपने आप को संभाल के रखा है, जिस प्रकार हमारे पुलिसकर्मी इस वक्त सावधानी बरत रहे हैं और आपसे बरतवा रहे हैं, यह काबिल तारीफ है। आई हैव सीन इट माई सेल्फ। आई हैव सीन द ग्रेट रिस्क एट विच these Mumbai policemen and women have been putting themselves. It's not just the doctors and the nurses, it is the BMC workers and the policemen and women who are putting themselves at risk and should be considered frontline workers. मुंबई पुलिस के जो लोग हैं आज की तारीख में, जो कि अलग अलग नाका मैन कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई आप क्यों बाहर निकल रहे हैं, जब कहा गया है कि लॉकडाउन है, कृपा करके आप अपने घर में रहें। I have never seen them being so polite. इस तरीके से, तमीज़ से, तहजीब से जो बात कर रहे हैं, मैं एक बार फिर उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा। हेमंत नगराले साहब, योर पुलिस डिजर्व्स आवर अप्रिसिएशन एंड आवर सपोर्ट। बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन एक बार फिर उद्धव ठाकरे जी से विनती है, कृपा करके ज़रा प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालिए, कोई ऐसा उपाय निकालिए ताकि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन
आप हार्ड लॉकडाउन करें, उसके बाद लोगों को जाने दें। जहाँ तक रेस्टोरेंट्स का सवाल है, एक ना एक दिन आप रेस्टोरेंट्स खोलें, सिर्फ 50% की आप कैपेसिटी वो यूटिलाइज करने के लिए आप परमिशन दे दें। और जो भी इन मेथड्स का, जो भी इन कानूनों का, जो भी इन सावधानी के स्टेप्स का, कदमों का जो भी उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ आप सख्त से सख्त एक्शन लें, लेकिन टोटल लॉकडाउन ना करें। टोटल लॉकडाउन से क्या होगा, एक बार फिर हमारे जितने माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं, एक बार फिर भागेंगे वापस गांव। फिर उसी चीज का सामना करना पड़ेगा हमको। कैसे संभालेंगे हम लोग? और उन बेचारों की क्या गलती है? उन बेचारों की क्या गलती है? वो तो वापस आए ये सोच करके कि अब मुंबई से लॉकडाउन हट गया है, पूरे हिंदुस्तान से लॉकडाउन हट गया है, अब आप फिर अगर लॉकडाउन लगाएंगे तो ये लोग कहां जाएंगे? I must say, Mr. Arvind Kejriwal in Delhi has come up with a very, very practical solution. Perhaps we should follow it. जहाँ तक कि मुंबई का सवाल है, मुंबई को शायद दिल्ली का उदाहरण शायद स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट a hard lockdown for such a long period of time is just not on. We'll of course come back to the lockdown later in this show itself. लॉकडाउन के बारे में हम लोग बात करेंगे सिर्फ 1 मिनट के बाद, लेकिन 1 मिनट ज़रा हम लोग एक बार फिर गौर कर लें उद्धव ठाकरे जी की तरफ। जो हमें खबर मिली है, उद्धव ठाकरे अब माफ करने के मूड में नहीं है। जिस तरीके से कई पत्रकारों ने, अलग अलग ज्योतिषियों ने, अलग अलग विशेषज्ञों ने, जो कि अपने आप को विशेषज्ञ कहते हैं, विश्लेषणकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक अभियान चलाया, क्योंकि सचिन वजे की इन्वेस्टिगेशन हो रही है NIA द्वारा, CBI द्वारा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब उद्धव ठाकरे माफ करने के मूड में नहीं है। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू से, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देख करके कि अब हमारे मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब प्रबोधनकर ठाकरे फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, बैक फुट पर नहीं है। अभी तक जो लग रहा था कि उद्धव ठाकरे दबाव में आ गए हैं, उद्धव ठाकरे चक्रव्यूह में फंस गए हैं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ ना जाने क्या कुछ हो गया है, कोई एक्ट्रेस हैं जो बार बार बोलती रहती हैं, उल्टा सीधा जो भी बोलती हैं कि उद्धव ठाकरे दबाव में आ गए हैं। अब दबाव में नहीं हैं। अब आप उद्धव बाला साहेब प्रबोधनकर ठाकरे का असली रूप देखेंगे, और जिन्होंने उनके खिलाफ झूठे लांछन लगाए, गंदे गंदे आरोप लगाए, उन सब की जवाबदेही होगी, याद रखिए होगी। और हमारे संजय पांडे जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ही इज एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र ऑफ कोर्स एट द मोमेंट, उन्होंने भी अब परमवीर सिंह जी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। उसका भी परिणाम बहुत जल्दी सामने आएगा, तब जाकर के मालूम होगा कि वास्तविकता क्या है, तब जाके मालूम होगा कि असल में क्या हुआ। किसने कहा कि ये गाड़ी वहां पे रखी जाए अल्टामाउंट रोड के ऊपर? किसका फायदा होने वाला था? अगर ये बात बाहर आ गई ना, तो यहां से दिल्ली तक, यहां से यानी मुंबई से दिल्ली तक बहुत तख्त हिलेंगे, बहुत लोगों के दिलों की धड़कन बहुत तेज हो जाएगी, बहुत लोगों को पसीना आ जाएगा। लेकिन अब बात क्योंकि चली है, बहुत आगे तलक जाएगी। अब ये बात छुपने वाली नहीं है। शुरुआत आपने की है, इसको खत्म कौन करेगा? वही शख्स असली विजेता होगा, याद रख लीजिए। एंड रिमेंबर, यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट। इन दी एंड, चलते चलते एक बार फिर उद्धव ठाकरे जी से मैं एक बार फिर विनती करता हूं, प्लीज डोंट कीप अ हार्ड लॉकडाउन। लॉकडाउन को थोड़ा सा जरा स्ट्रैगर करें, वरना एक बार फिर हमें अपेक्षा रखनी होगी, उम्मीद रखनी होगी कि हमारे सलमान खान जी, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, सोनू सूद, ये सब लोग आकर के एक बार फिर माइग्रेंट वर्कर्स की मदद करेंगे।
पिछली मर्तबा तो इन्होंने किया था। मैं आज भी बोलता हूं कि जिस तरीके से सलमान खान ने मदद करी, जिस तरीके से ऋतिक रोशन ने मदद करी, जिस तरीके से अक्षय कुमार जी और सोनू सूद साहब ने मदद करी, शाहरुख खान साहब ने मदद करी, बिना कोई पब्लिसिटी के, बगैर बताए करी, इन सब लोगों को महाराष्ट्र सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से हमें पुरस्कृत करना चाहिए। वी आर प्राउड ऑफ देम। We are proud of our city. We are proud of the people that we have got over here. People like Salman Khan, people like Shah Rukh Khan, people like Hrithik Roshan, people like Sonu Sood, people like Akshay Kumar. They've all come forward and they've all helped. And I'm sure they'll help again. But why should such an occasion arise? ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हो? अगर उद्धव ठाकरे जी थोड़ी सी ढील बरत दें प्रैक्टिकली कि भाई सैटरडे संडे चलो लॉकडाउन, थर्सडे को एक बार फिर लॉकडाउन, बाकी दिन जो हैं 4 दिन जो हैं उसमें बिजनेस एज यूजुअल तो नहीं, 50% ऑक्यूपेंसी, ये सब चलने दीजिए। हो सकता है कि इसका परिणाम ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई है एक बार फिर स्टेबल हो जाए और उसकी रीढ़ की हड्डी ना टूटे। जस्ट अ सजेशन। I'm sure there are experts to help you. I'm just a layman here. I'm just saying what I observe. Just a request that the lockdown should not be so hard, that the lockdown itself should be far more dangerous and harmful than COVID itself. I hope somebody out there is listening to me. मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात कोई ना कोई सुन रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार फिर आप सब लोगों का अभिनंदन, आप सब लोगों को मुबारकबाद, नव वर्ष की मुबारकबाद, यानी गुड़ी पड़वा की मुबारकबाद, नवरात्र की मुबारकबाद, रमज़ान की मुबारकबाद, जितनी भी जयंतियाँ आ रही हैं, महावीर जयंती भी शायद आने वाली है, उसकी भी मुबारकबाद। सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और सब लोगों को मेरी तरफ से एक छोटी सी विनती, कृपा करके अनुशासन में रहें, कृपा करके मास्क पहनें, कृपा करके शारीरिक दूरियां जो हैं वो बरकरार रखें, सरकार की मदद करें, पुलिस की मदद करें, बीएमसी की मदद करें, अपने डॉक्टर्स की मदद करें और अपने साथ साथ आपके साथ साथ जितने भी लोग हैं उनकी मदद करें, नकाब पहन के, मास्क पहन के। That's it. That's all we've got for you in RKB का ज्ञान. That is Inside with RKB. Inside with RKB on the DRV channel. और अगर आपने DRV चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एकदम करें। वो जो बेल आइकन आपको दिख रहा है जहाँ पे सब्सक्राइब नाउ लिखा होगा उसके ऊपर आप बटन प्रेस करें। प्लीज़ प्रेस ओवर देयर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द DRV चैनल एज फार एज आई एम कंसर्न। यानी RKB का ज्ञान, बाबा RKB का जो ज्ञान है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल एक बार फिर हम मिलेंगे यहीं पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय भवानी। हर हर महादेव।